हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ ही जी शुरू करने जा रहे हैं जी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट है फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। भैया इतने सारे मेल, इतने सारे डीएम, इतने सारे मैसेजेस मुझे देखने को मिलते हैं कि यार इस सब्जेक्ट के वीडियोस बनाना शुरू कर दो भाई यार, प्लीज यार। बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा ऑलरेडी लाइफ में है, ऊपर से इंजीनियरिंग करिकुलम में ये सब्जेक्ट अलग से डाल रखा है, तो दिल से जो है यही डायलॉग निकलता है कि ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। तो भैया टेंशन मत लो, आपका दुख जो है खत्म करने के लिए मैं यहां पे उपस्थित हो गया हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूं यार, मैं भी आपकी दुख दर्द पीड़ा जो है वो समझ सकता हूं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि सच में सब्जेक्ट जो है भैया ये डिफिकल्टी लेवल पर रेट किया जाए तो थोड़ा सा हाई ही आपको दिखेगा, क्योंकि भैया देखो ये कॉम्प्लेक्स चीजों से भरा पड़ा है। इसमें बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पिन डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे फीचर फंक्शनलिटी ऑपरेशंस आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे जिनको आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हो उसमें बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली जो लैंग्वेज है, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज के साथ इन सब चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, तो वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है नाउ टू अंडरस्टैंड दीज रिस्पेक्टिव थिंग। एंड चेरी ऑन द टॉप ये है कि भैया ये एक चीज नहीं है माइक्रो प्रोसेसर, ये एक नहीं है, ये अनेक है भाई साहब। 8085 खत्म होता है तो 8086 शुरू होता है, 8086 खत्म होता है तो 80386 शुरू हो जाता है, और फिर तो अभी और आगे बढ़ते बढ़ते भैया अपन i7 i9 की बातें कर ही रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए ये अपने आप में और भी बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कि अब किया तो क्या किया जाए। तो भैया कुछ नहीं करना, रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ। अब आने वाले हैं भैया वीडियोस माइक्रो प्रोसेसर इस सब्जेक्ट के ऊपर, और आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें कुछ बेसिक बातें जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ ही भैया अपन कुछ बेसिक फंडामेंटल जो क्वेश्चंस माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े हुए हैं उनका उत्तर प्राप्त करने का जो है प्रयास करेंगे कि भैया व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर, वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रश्नों का उत्तर जो है आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो प्राप्त हो जाएगा, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले भैया देखो, एज ए कंप्यूटर इंजीनियर है अपन, तो कंप्यूटर साइंस में अपना इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर सिस्टम में अपना इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर सिस्टम में भैया इस रिस्पेक्टिव चीज को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और देखते हैं, समझते हैं फिर माइक्रो प्रोसेसर को। ये जो माइक्रो प्रोसेसर वाली चीज है भैया, ये आपको अपने डेस्कटॉप सिस्टम में कहां देखने को मिलेगी? वो जो बड़ा सा डब्बा होता है ना, बॉक्स होता है, उस डब्बे को निकालो जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं, सही बात है। उस डब्बे को निकालो, उस डब्बे को खोलो, और डब्बे को खोलने के बाद आपको एक भैया एक सर्किट बोर्ड मिलेगा, बड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड मिलेगा। वो जो भैया सर्किट है उसके अंदर आपको एक चिप देखने को मिल जाएगी, एक चिप देखने को मिल जाएगी, और वो चिप इज नथिंग बट योर माइक्रो प्रोसेसर। वो चिप क्या भैया? आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं उस चिप को उसमें से निकाल दूं, उस चिप को अगर मैं उसमें से निकाल दूं, डिटैच कर दूं उस बोर्ड पे से, तो क्या मेरा जो सिस्टम जैसे पहले फंक्शन कर रहा था, जैसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, जैसे पहले टास्क परफॉर्म कर रहा था, क्या वो कर पाएगा? विल इट बी पॉसिबल? नो, इट वोंट बी पॉसिबल। क्यों भैया पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि ये सारा काम तो भैया आपका ये चिप कर रहा था जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे ही जिस क्षण आपने भैया उस माइक्रो प्रोसेसर चिप को हटा दिया, अपने सिस्टम से अलग कर दिया, तो ये चिप कौन सा डायलॉग बोलेगा पता है आपके सिस्टम को? मुन्ना तुमसे कुछ भी ना हो पाएगा, कुछ हो भी ना हो पाएगा, कुछ सच में नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि सब कुछ जो है दारोमदार जो है, करता धरता जो है, ये आपका रिस्पेक्टिव माइक्रो प्रोसेसर चिप ही तो था। यही तो था भैया जो सब कुछ परफॉर्म कर रहा था, और बाकी सारे लोग जो थे वो तो साइड एक्टर्स थे। ये मेन हीरो था भैया, ये मेन लीड एक्टर था, और बाकी सब तो भैया साइड एक्टर थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टिंग रोल में थे। ये चीज आपको यहां पे समझनी है। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि कहां कहां पे भैया ये जो माइक्रो प्रोसेसर वाला फंडा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर ये लैपटॉप पे आप देख रहे हो, डेस्कटॉप पे तो मैंने बता ही दिया, वहां पे भी चिप होती है। साथ ही साथ अगर आप अपने मोबाइल फोन से भी अगर देख रहे हो ये रिस्पेक्टिव वीडियो, तो उन सब में जो है आपको माइक्रो प्रोसेसर की उपस्थिति, अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट ही मिलने वाली है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने वो पंखे नहीं होते, फैन जो चलते हैं, सही बात है, साथ ही साथ अपने एक तरीके से ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होते हैं, तो उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर नहीं होते, उनमें नहीं होते। अब आप बोलोगे कुछ चीजों में है, कुछ चीजों में नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ तो होगा ना भैया, कुछ तो मामला चल रहा होगा जो कि अपन पता कर सकते हैं कि अच्छा इस वजह से जो है ओके, इस वजह से माइक्रो प्रोसेसर यहां पे इन डिवाइसेस में मौजूद है और इस वजह से उन डिवाइस में मौजूद नहीं है।
कुछ तो होगा ना लॉजिकल फंडा, मैं आपको वो बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी ट्यूबलाइट या बल्ब ऑन करना है, आप क्या करते हो, स्विच बोर्ड के पास जाते हो, ऑन ऑफ करते हो, सिंपली मतलब सप्लाई देते हो और सप्लाई देती वो रोशनी जो है आपके पूरे रूम में झगमगा उठती है। सिंपल सा लॉजिक है। क्या इसमें कुछ प्रोग्राम था? इंपॉर्टेंट बात पे अभी आ रहा हूं मैं, मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। क्या इसमें कोई प्रोग्राम था जो रन हुआ या एग्जीक्यूट हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल फोन देखोगे, फॉर और एग्जांपल अगर मैं दूं मोबाइल फोन से हटके थोड़ा सा वॉशिंग मशीन पे देख लो भैया, थोड़ा नजर मार लो, आपके माइक्रोवेव ओवन पे देख लो, वहां नजर मार लो, वहां पे प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे प्रोग्राम्स रन होते हैं, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उसके लिए जो आपके काम में आता है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो सिंपल सा लॉजिकल फंडा मैं आपको बताता हूं, जिन जिन डिवाइसेस में, जिन जिन जगहों पे आपको भैया प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे, मिलेंगे, वहां पे माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होगा। सिंपल एज दैट। ये चीज आपको समझनी है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे वॉशिंग मशीन अपन ने कंसीडर किया था, तो आजकल तो बड़े एडवांस वॉशिंग मशीन आ गए कि भैया कपड़े डाल के धो के सुखा के बाहर दे देता है, सीधा है कि नहीं, इस तरीके से होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये फंक्शंस हैं जो कि प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिया, तो होता है क्या, सबसे पहले वो पानी फिल इन करता है, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन। साथ ही साथ टाइमर भी चल रहा होता है, दैट इज वन ऑफ द काउंटर फंक्शन, बराबर है। फिर वो जो पानी है एक बार आपने डाल दिया, फिर वो डिटर्जेंट मिक्स करता है, वो भी एक फंक्शन है। फिर वो मिक्स करता है, फिर वो धोता है, फिर वो स्पिन मारता है, ये जो फंक्शन है ये भी परफॉर्म हो रहा है। फिर वो वाटर को ड्रेन कर देता है, फिर एक और बार स्पिन मारता है ताकि वो जो भी बचा कुचा पानी आपके कपड़ों में होगा वो सूख जाएगा, वो निकल जाएगा, और एक बार वो निकल गया फिर से ड्रेन कर देता है पानी को, और फिर फाइनली आपका टाइमर ओवर हो जाता है, म्यूजिक बज उठता है कि भैया वॉशिंग मशीन का काम हो चुका है, कपड़े धुल चुके, सूख चुके, अब इसको निकाल दो, बात खत्म। तो ये सब चीजें हो कैसे रही है, ये प्रोग्राम के थ्रू ही तो हो रही है, आपने थोड़ी ना उसमें कुछ किया है। ये तो भैया जो प्रोग्राम सेट था वो रन हुआ, रन होने की वजह से कपड़े धुले, सूखे, और फिर आप तक वो पहुंचे। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता तो क्या ये सब कुछ हो पाता? तो क्या आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, क्या वो चल पाता? नहीं भैया, मेन एक्टर ही नहीं पिक्चर में, कोई पिक्चर देखने नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा पिक्चर में। तो ऐसा ही कुछ होता है यहां पे, आपके जो सिस्टम्स है जिनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो एक्चुअल में वो करता धरता होते हैं, और बाकी सब जो है उसके सपोर्टिंग रोल में होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद होते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अ डिवाइस, जिसमें प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके रन या एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था जो माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ था, जो कि मुझे आप तक पहुंचाना था। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। डोंट वरी, बहुत सारी और फंडामेंटल चीजें, बहुत सारी और कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोस जो हैं अभी आगे आने वाले हैं। सो तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।